नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम उत्तराखंड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि आपकी आगामी होने आने वाली परीक्षा के लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम गए हम वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों। उत्तराखंड हाई कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जस्टिस ए देसाई है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी आपकी जो अस्थायी राजधानी है वो देहरादून है, और जो स्थायी राजधानी है वो आपकी गैरसैंण है। उत्तराखंड में सिंचित क्षेत्र कितना है? तो 12.5% है। गंगा का जो उद्गम है वह आपका कहाँ से है? तो वह गंगोत्री से है। फूलों की घाटी स्थित है, तो फूलों की घाटी आपकी चमोली में स्थित है। उत्तराखंड में विक्टोरिया क्रॉस सम्मान पाने वाला सबसे कम उम्र का सैनिक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गब्बर सिंह नेगी है। टिफिन टॉप कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका नैनीताल में स्थित है। केदारनाथ में स्थापित है, तो केदारनाथ में भगवान शिव का मंदिर स्थापित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य की आय का प्रमुख साधन कौन सा है? तो उत्तराखंड जो राज्य है उसकी जो आय का प्रमुख साधन है वह आपका वन संसाधन एवं पर्यटन है। कलवा और बीजा थे, तो वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उत्तराखंड डेवलपमेंट काउंसिलिंग का गठन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो गठन किया गया था वह शोभन सिंह जीना के द्वारा 30 से 31 मई और 1988 में किया गया था। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम मुख्यमंत्री एक नित्यानंद स्वामी थे, और दूसरे भुवन चंद खंडूर थे, और तीसरे नारायण दत्त तिवारी थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो यह मसूरी देहरादून में स्थित है, और जो इसकी स्थापना हुई थी वह 1 सितंबर 1959 में हुई थी। उत्तराखंड का छोटा कश्मीर किसे कहा जाता है? तो पिथौरागढ़ को उत्तराखंड का छोटा कश्मीर कहा जाता है। पिंडर नदी का उद्गम है, तो पिंडारी ग्लेशियर इसका उद्गम स्थल है। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय का देश के उच्च न्यायालयों में स्थान कौन सा है? तो इसका उच्च न्यायालय में 20वां देश में स्थान है। उत्तराखंड में सबसे अधिक महिला साक्षरता किस जनपद की है? तो आंसर हो जाएगा इसका देहरादून जनपद की है। भूकंप को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखंड को किस जोन में रखा गया है? तो उत्तराखंड को जोन 4 तथा 5 में रखा गया है। कौन सा दर्रा उत्तराखंड में है? तो उत्तराखंड में दोस्तों माना दर्रा है। वैसे काफ़ी सारे दर्रे हैं, इसके बारे में हमने जो वीडियो पहले ही एक कवर कर चुके हैं, जिसमें आप दर्रों के जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, उत्तराखंड का पहला एडवोकेट जनरल किन्हें नियुक्त किया गया है? तो सुधांशु धूलिया को नियुक्त किया गया है। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किन्होंने किया था? गोरा देवी ने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड हाई कोर्ट के प्रथम जस्टिस जनरल नियुक्त हुए हैं? तो GCS रावत हुए हैं। गढ़वाल पेंटिंग बनाने वाले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोलाराम है। देश के उच्च न्यायालयों के बीच उत्तराखंड के उच्च न्यायालयों का दर्जा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20वां दर्जा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोचर मेले का आरंभ कब हुआ था? तो इसका जो आरंभ हुआ था वह 1943 में हुआ था। क्षेत्रीय नेता जिन्होंने प्रथम बार उत्तराखंड राज्य के निर्माण का विचार दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बद्रीदत्त पांडे ने दिया था। हरिद्वार को किस नाम से जाना जाता है? तो हरिद्वार को कुंभ नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड के प्रथम कमिश्नर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गार्डनर थे। उत्तराखंड जिले में कुल मतलब सॉरी जो उत्तराखंड राज्य है उसमें टोटल कितने जिले हैं? तो आपको सभी को पता होगा दोस्तों, 13 जनपद है। गंगा नदी के तट पर सर्वाधिक पवित्र माने जाने वाला हर की पौड़ी स्थित है? तो ये आपका हरिद्वार में स्थित है। बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका रुड़की में स्थित है। HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो इसे 15 जनवरी 2009 में प्राप्त हुआ था। नैनीताल के संस्थापक कौन है? तो P बैरन है। राष्ट्र कवि सुमित्रा नंदन पंत का निवास स्थान है? तो इनका निवास स्थान बागेश्वर कौसानी में है। भागीरथी एवं मंदाकिनी नदियों का संगम होता है? तो इन नदियों का जो संगम होता है वह देवप्रयाग में होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3 मई 2001 को प्रदेश का पहला बजट 2001-2002 किन्होंने प्रस्तुत किया था? तो डॉक्टर रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक ने पहला ये बजट प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड के पब्लिक सर्विसेज कमिश्नर के प्रथम चेयरमैन कौन है? NP नवानी है। 30 सदस्यीय अंतिम उत्तराखंड विधानसभा का पहला सेशन कब हुआ था? तो 12 जनवरी 2001 में हुआ था। उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका देहरादून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सी जाति मतलब जो जनजातियाँ उत्तराखंड की नहीं है? ठीक है, आपको ऑप्शन दिया होगा, तो जो नागा जाति है वह उत्तराखंड की नहीं है। उत्तराखंड में थारू, बोक्सा, जौनसारी और ये आपकी भिन्न लगभग भिन्न भिन्न प्रकार की जातियाँ हैं। 5 प्रकार की जो जनजातियाँ वो पाई जाती हैं। तो इसमें जो नागा जाति है वो आपकी उत्तराखंड की नहीं है। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1871 में प्रारंभ हुआ था।
प्रसिद्ध गोचर मेला कब से प्रारंभ हुआ था? तो यह 1943 से प्रारंभ हुआ था। इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका देहरादून में स्थित है। कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है? तो जो कोसी नदी वह हिमनद से नहीं निकलती है। नैनीताल की सीमा को कितने जिलों की सीमा छूती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 जिलों की सीमा स्पर्श करती है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका रुड़की हरिद्वार में स्थित है। रजत कितने वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है? तो यह 12 वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है। निम्न में से किन्हें उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार मोलाराम किसके पुत्र थे? तो यह मंगत राम के पुत्र थे। उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड भारत का 27वें नंबर का राज्य है। उत्तराखंड के अंतिम राजा कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रद्युमन शाह थे। वैसे यदि बात करते हैं दोस्तों, ये तो जो अंतिम राजा थे वो प्रद्युमन शाह थे, लेकिन जो अगर बात करें जो चंद वर्ष के अंतिम राजा थे वे मानवेंद्र शाह थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था? 27 मई 2003 को हुआ था। एपन क्या है? एपन एक चित्रकला है। अगला क्वेश्चन है, किस पर्वतारोही को उत्तरकाशी के द्वारा बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर लाने का श्रेय दिया जाता है? तो चंद्रप्रभा संतवाल को दिया जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए किसने इसे कुमाऊं का बारदोली कहा है? तो महात्मा गांधी ने कहा था। इसकी जो सरदोली की एक मेला भी लगता है दोस्तों, 5 सितंबर को लगता है। सल्ट सल्ट क्षेत्र में लगता है ये। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु कौन सा आयोग है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीक्षित आयोग है। उत्तरांचल विधानसभा में किस समुदाय से एक सदस्य नामित किया जाता है? एंग्लो इंडियन किया जाता है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून किससे संबंधित है? चिपको, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ था? तो यह चमोली जिले से शुरू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो इसका आंसर होगा 82। अगला क्वेश्चन दोस्तों 62वां क्वेश्चन है, 12वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर अधिसूचित रिकॉर्डेड वन है? तो इसका आंसर होगा 79% पर अधिसूचित वन है। सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघों की संख्या पाई जाती है। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1912 में हुई थी। उत्तरांचल राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कौन सी प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बागेश्वर है। राज्य की सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है। फूलों की घाटी को यूनेस्को द्वारा कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो इसे 2005 में शामिल कर लिया गया था। राज्य में खनन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 2001 में की गई थी। राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? तो उधम सिंह नगर में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में किस वर्ष की थी? तो इसकी स्थापना 1902 में की गई थी। प्रदेश में संस्कृत अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो यह आपकी हरिद्वार में स्थित है। टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1949 को भारत में विलय हुआ था। नेपाल नरेश अशोक चल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1191 में किया था। उत्तराखंड के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मसूरी को कहा जाता है। कौन मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है? तो आंसर हो जाएगा इसका केदारनाथ मंदिर है, जो कि आपका रुद्रप्रयाग में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखों ने गढ़वाल पर किस वर्ष पूर्ण अधिकार कर लिया था? 1804 ईस्वी में कर लिया था। देहरादून से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक का प्रकाशन कब शुरू किया गया था? तो इसका प्रकाशन 1905 में शुरू किया गया था। उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। नेक्स्ट दोस्तों, 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम जनसंख्या वाली जनजातियाँ कौन सी थी? तो जो सर्वाधिक जनसंख्या है दोस्तों वो थारू की थी, और जो सबसे कम जनसंख्या है जो जाति थी जनसंख्या वाली, वे आपकी राजी जनजाति थी। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय आपका अल्मोड़ा में स्थित है। टिहरी डैम विश्व का चौथा सबसे ऊंचा डैम है। इसका एशिया में कौन सा स्थान है? तो सभी को पता होगा दोस्तों, इसका एशिया में प्रथम स्थान है, और जिसकी ऊंचाई है लगभग 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 हेतु राज्य में आर्थिक विकास दर का लक्ष्य क्या रखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 11% रखा गया था। राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सबसे बड़ा कारखाना है वह लाल कुआं में स्थित है। पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित वह वह स्थान जहाँ ऊनी वस्तुएं मिलती है, तो वह स्थान है मुनस्यारी है। टिहरी परियोजना का 1000 मेगावाट का प्रथम चरण कब चालू किया गया था?
तो यह 2006 में चालू किया गया था। 2011 के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसका 8.2% है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, कैलाश मानसरोवर यात्रा प्राय किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो यह लीफू लेखा दर्रे से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष धानों की रोपाई के समय हिल्स यात्रा उत्सव मनाया जाता है? तो यह पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। 2011 के अनुसार राज्य की कितना प्रतिशत आबादी शहरी अधिवासियों में रहती है? तो इसका आंसर होगा 23% जो आदिवासी है वो आपके शहरी क्षेत्र में रहते हैं। विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना किस माह में देखने को मिलती है? तो यह लगभग आपको दिसंबर और जनवरी में देखने को मिलती है। अगला है दोस्तों, राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत चोटियां कहाँ पर स्थित है? तो यह आपकी चमोली में स्थित है। राज्य के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ से होता है। बद्रीनाथ कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका चमोली में स्थित है। ऋषिकेश में स्थित मुनि की रेती किस जिले के अंतर्गत है? तो यह टिहरी जनपद के अंतर्गत है। नेक्स्ट है दोस्तों, माकंदपुर नामक एक गांव ऑर्गेनिक खेती करने के कारण ऑर्गेनिक गांव बन गया है। यह गांव किस राज्य में स्थित है? तो यह जो गांव है दोस्तों यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? तो थारू जो जनजाति है वह दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। विश्व पांचोई दिसाई उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? तो यह जौन सारी के द्वारा मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, सेराघाट परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो यह सरयू नदी पर स्थित है। हिलांस पुस्तक के लेखक कौन है? तो भगवती चरण निर्मोही इसके लेखक है। गंगा मैदानी क्षेत्र में कब प्रवेश करती है? तो गंगा है दोस्तों यानी मैदानी क्षेत्र में हरिद्वार में आने पर ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है। उत्तरांचल राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 9 नवंबर 2000 को हुई थी। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1912 में हुई थी। उत्तराखंड में कौन सा प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बागेश्वर है। उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। गोरखों ने गढ़वाल पर किस वर्ष पूर्ण अधिकार कर लिया था? 1804 में कर लिया था। टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ था? 1 अगस्त 1949 में हुआ था। नेपाल नरेश अशोकचल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो 1191 में किया था। देखिए दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन रिपीटिंग हो गया जिसके बारे में हम पहले भी आपके साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। देहरादून से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो इसका जो प्रकाशन है 1905 में प्रकाशन शुरू हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रदेश में संस्कृत अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके हरिद्वार में स्थित। देखिए दोस्तों बीच में कुछ क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गए थे तो उसकी जो कोडिंग है आप इन कोडिंग पर ध्यान में दीजिएगा। तो जो डिपेंडिंग क्वेश्चन थे वो हटा दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड का बारदोली किस स्थल को कहा जाता है? तो सल्ट को कहा जाता है। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? तो यह ऋग्वेद में देवभूमि शब्द उत्तराखंड के लिए आया है। गढ़वाल के लिए केदारखंड एवं कुमाऊं के लिए मानसखंड किस शब्द किस उल्लेख में इसका किस पुराण में इसका उल्लेख किया गया है? तो स्कंद पुराण में इसका उल्लेख किया गया है। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो केदारनाथ में इनकी समाधि स्थित है। गोरखों ने कुमाऊं पर कब अधिकार कर लिया था? तो 1790 में इन्होंने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था। पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वर्ष के अधिवेशन में उठाई गई थी? तो यह 1938 में उठाई गई थी। उत्तराखंड के सबसे उत्तर में स्थित कौन सा जिला है? तो उत्तरकाशी सबसे उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो यह नैनीताल में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा इसका नित्यानंद स्वामी थे। मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक पाए जाते हैं? तो ये आपके 8000 से 20000 फीट की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। उत्तराखंड में प्रबंधन मंत्रालय तथा आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र के गठन में मॉडल किस देश से लिया गया था? तो यह मॉडल ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुभेद्यता जोन में आता है? तो बाह्य हिमालय क्षेत्र है ये। नेक्स्ट दोस्तों, राज्य की ज़्यादातर पर्यटन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये वृहद हिमालय में स्थित है। उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा आपका चंपावत है। नर व नारायण पर्वतों के मध्य क्या स्थित है? तो वहाँ पे बद्रीनाथ स्थित है। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो गंगा को राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया था। राज्य में सर्वाधिक संक्रमण कहाँ मिलते हैं? तो ये नैनीताल में मिलते हैं। सिल्वर फर ब्लू पाइन
सुप्रस, देवदार, बर्च आदि के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो यह उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वनों में पाए जाते हैं। और उत्तराखंड में जो सर्वाधिक वनों की संख्या पाई जाती है वो चीड़ के जो वृक्ष होते हैं वे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिनसे आपका लीसा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपका, राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका देहरादून जनपद है। राज्य में सर्वप्रथम किस औषधि पौधे की खेती शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेलाडोलना है। ये भी दोस्तों आपका देहरादून जनपद में ही पाया जाता है। अभी हाल ही में एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, बेलाडोलना कहाँ पर पाया जाता है? तो ये आपका देहरादून में पाया जाता है। राज्य में नई कृषि नीति जारी किस वर्ष जारी की गई थी? जो ये है तो ये आपकी 2011 में इसको जारी कर दिया गया था। उत्तराखंड के चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री तथा केदारनाथ किन जिलों समूह में स्थित है? तो दोस्तों ये आपके रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा धाम है? तो इसका आंसर होगा आपका केदारनाथ धाम है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ी पाको नारा मासा की धुन किसने बनाई थी? तो यह सर्व बजेंद्र लाल साहा ने बनाई थी। राज्य यानी सर्वाधिक जो महिला साक्षरता वाला जनपद है वह कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो यह है आपका देहरादून जनपद है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का लिंगानुपात देश में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर होगा 13वां स्थान है। राज्य की कितनी जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 65 जातियों को किया गया है। टिहरी जलाशय स्वामी राम तीर्थ सागर का क्षेत्रफल कितना है? तो 42 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। कोटेश्वर बांध एवं जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है? तो ये 400 मेगावाट की है। उत्तराखंड में अधिकांश कागज मिलें कहाँ पर स्थित है? तो यह उधम सिंह नगर में स्थित है। राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए किस वर्ष तक के लिए विजन प्लान तैयार किया गया है? तो यह 2020 तक किया गया है। राज्य में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो मार्च 2003 में की गई थी। देहरादून में आरबीआई की शाखा कब स्थापित की गई थी? तो जून 2005 में की गई थी। उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपका नैनीताल रामनगर में स्थित है। नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिशन एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर स्थित है? तो यह मसूरी देहरादून में स्थित है। विश्व स्तरीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान जो संस्थान है वह कहाँ पर अवस्थित है? तो यह मुक्तेश्वर में स्थित है। 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो यह उधम सिंह नगर है। नैनीताल के काला टूंगी व रामगढ़ क्षेत्र में कौन सी धातु मिलती है? तो इसका आंसर होगा लोह धातु जो है वह उधर में मतलब नैनीताल में पाई जाती है। उत्तराखंड में जेरेनियम की खेती की जाती है। जेरेनियम का मुख्य उत्पाद क्या है? तो इसका जो मुख्य उत्पाद है सुगंधित तेल है। उत्तराखंड के राज्य पक्षी साइंटिफिक नाम क्या है? तो लोफोफेरिसस इनपिजेंस है। उत्तराखंड में बोरोन्स के फूलों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो 24 प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती है। उत्तराखंड के राज्य पुष्प के खिलने का समय क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जुलाई से सितंबर में ये इसका खिलने का समय है। और सो सूर्या अबवेल्टा इसका वैज्ञानिक नाम है। कुमाऊं का चाणक्य या काली कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है? हर्षदेव ओली को कहा जाता है। उत्तराखंड के किस जिले में आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान स्थित है? तो यह नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड की सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? तो इसका जो है अलकनंदा है। उत्तराखंड में लखवाड़ बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो यह यमुना नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तराखंड के किस जिले में भोरी कुंड स्थित है? तो यह रुद्रप्रयाग में स्थित है। गोपेश्वर जोशीमठ श्रीनगर उत्तराखंड की कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो यह अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। उत्तराखंड के दर्रे मिलम लिपुलेख तारमा कौन से जिलों के बीच में पड़ते हैं? तो यह पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में पड़ते हैं। अलकनंदा और ऋषिगंगा संगम मतलब संगम यह किस स्थान पर है? तो यह बद्रीनाथ चमोली में है। उत्तराखंड का सर्वाधिक वनाच्छादन वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नैनीताल है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या किस राज्य की है, यानी किस राज्य किस जिले की है? तो आंसर हो जाएगा हरिद्वार की है। दोस्तों पता होगा कि हरिद्वार जो जनसंख्या के मामले में सर्वाधिक है। उत्तराखंड की सर्वाधिक जल धारण करने वाली कृत्रिम झील कौन सी है? तो कोठार बांध झील है जो कि कोसी नदी पर है। उत्तराखंड केदार के राष्ट्रमार्ग में जो केदारनाथ है वो उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो वह 109 राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। उत्तराखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो ग्लोगी परियोजना जो है मसूरी में 3 मेगावाट यानी जो 1906 से 1907 में मतलब बनी थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सर्वाधिक रेल पथ की लंबाई कौन से जिले में है? तो आंसर हो जाएगा इसका हरिद्वार जिले में है। उत्तराखंड में चीनी मिलों की संख्या कितनी है? तो उत्तराखंड में टोटल 10 चीनी मिल है, जिसमें 4 सहकारी है, 2 सार्वजनिक है और 4 निजी है। उत्तराखंड में ब्रिटिश काल में अंतिम भूमि बंदोबस्त कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो 1928 में
इबटसन के नेतृत्व में केवल गढ़वाल में ये भूमि बंदोबस्त किया गया था। उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? मेहरबान सिंह नेगी थे। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले उत्तराखंड के पहले व्यक्ति कौन थे? हरीश चंद्र सिंह रावत 29 मई 1965 में चढ़े थे। उत्तराखंड के कुमाऊं से जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मोहन सिंह मेहता थे। उत्तराखंड का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में चिदम्बरा के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। उत्तराखंड में कौन गर्भभंजक के नाम से परिचित है? माधो सिंह भंडारी है। कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब किया गया था? 1945 में किया गया था। मधुमिता बिष्ट किस खेल से संबंधित है? तो यह बैडमिंटन से संबंधित है। कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? तो 1790 में स्थापित हुआ था। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? ई गार्डनर था। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब की गई थी? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना। गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? तो जून 1929 में की थी। उत्तराखंड में कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? बसंत देव था। उत्तराखंड के किस भाग में पातालकोट कुएं पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा तराई क्षेत्र में। उत्तराखंड की सरस्वती और अलकनंदा नदी किस स्थान में मिलती है? तो यह केशोप्रयाग चमोली में मिलती है। उत्तराखंड की अलकनंदा कौन से स्थान से निकलती है? तो यह सतोपन ताल से निकलती है। उत्तराखंड की कौन सी झील त्रिभुजाकार है? तो इसका आंसर होगा भीमताल है। उत्तराखंड के किस स्थान पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो फूलों की घाटी में पाई जाती है, जो कि चमोली में आपकी पड़ती है। उत्तराखंड के किस जिले में बग्वाल मेला लगता है? तो यह चंपावत में लगता है। गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? मुकंदी लाल है। उत्तराखंड में काली और गोई नदियों के संगम पर कौन सा मेला लगता है? तो जोल जीविका मेला वहाँ पे उत्तराखंड का न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जनपद है वह कौन सा है? तो उत्तराखंड का जो सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद है वह आपका रुद्रप्रयाग है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सभी को पता होगा दोस्तों, हरिद्वार है। उत्तराखंड के किस जिले में नैनी सैनी हवाई अड्डा है? तो यह आपका पिथौरागढ़ में है। उत्तराखंड में यमुनोत्री कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो यह 94 यानी 94 राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। उत्तराखंड का प्रथम रेलपथ निर्माण कब किया गया था? तो 1884 में किच्छा काठगोदाम में किया गया था। विशिष्ट गुफा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो यह टिहरी गढ़वाल में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा, इन क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि बात करते हैं तो वह गंगोत्री नेशनल पार्क है। उत्तराखंड का उत्तरायणी मेला कब मतलब कब मनाया जाता है? तो यह 14 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तराखंड में टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। लीफू लेक दर्रा उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो यह पिथौरागढ़ में स्थित है। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब किया गया था? तो 1871 में किया गया था। उत्तराखंड में सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी? तो यह 5 सितंबर 1942 में हुई थी। टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था? 1 अगस्त 1949 को। उत्तराखंड में अनुसुईया देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो यह चमोली जिले में स्थित है। उत्तराखंड में सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? तो यह पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। उत्तराखंड में किस वर्ष ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी पौड़ी स्थानांतरित की गई थी? 1840 में की गई थी। उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 24-25 जुलाई और 1979 मसूरी देहरादून में की गई थी। उत्तराखंड की सबसे बड़ी नगर परिषद जो नगर पालिका परिषद है वह कहाँ पर है? तो वह हरिद्वार की है। पूर्णगिरी मेला उत्तराखंड के किस जिले में लगता है? तो यह टनकपुर चंपावत में लगता है। मायावती आश्रम उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो यह लोहाघाट चंपावत में स्थित है। मल्लिकार्जुन मंदिर उत्तराखंड के किस राज्य में स्थित है? सॉरी, किस जनपद में? तो ये धारचूला में स्थित है आपका, यानी बागेश्वर में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में इस्लाम धर्म की पहली मस्जिद किस स्थान पर बनी थी? तो यह बद्रीनाथ चमोली में बनी थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका जो गठन है वह बद्रीनाथ यानी चमोली में ही हुआ था। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो 15 जनवरी 2009 को यह दर्जा प्राप्त हुआ था। गोविंद वल्लभ पंत जी को भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो इन्हें 1957 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। किस पर्वतारोही को उत्तरकाशी के दियारा बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर लाने का श्रेय दिया जाता है? तो चंद्रप्रभा संतोवाल को दिया जाता है। उत्तराखंड में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? जल विद्युत ऊर्जा है। भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो मानवेंद्र शाह था। टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1977 में 1976 में किया गया था। गढ़ रत्न सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पर्यावरण क्षेत्र में गढ़ रत्न सम्मान दिया जाता है। उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के चयन हेतु कौन सा आयोगित गठित किया जाता है? तो यह बद्रीनाथ चमोली में किया जाता है। केदारनाथ के लिए पवन हंस कंपनी द्वारा हेलीकॉप्टर सर्विस कब से प्रारंभ की गई थी?
तो यह 16 मई 2003 से इसका शुभारंभ किया गया था। कुमाऊं और नेपाल को कौन सी नदी अलग करती है? तो इसका आंसर होगा काली नदी अलग करती है। किसके शासनकाल में कुमाऊं पर रोहिलों का आक्रमण हुआ था? तो कल्याण चंद्र चतुर के शासनकाल में रोहिलों पर जो मैंने कुमाऊं पर रोहिलों का आक्रमण किया गया था। गढ़वाल राज्य की नींव डालने वाले प्रथम राजा कौन थे? तो इसका आंसर होगा अजयपाल है, जिनको गढ़ राजा यानी जिन्होंने लगभग 60 जो मतलब गढ़ थे, इन्होंने गढ़ जीते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसे 10 लाख वृक्ष लगाने का गौरव प्राप्त है? सुंदरलाल बहुगुणा है। नया राज्य उत्तराखंड कब स्वरूप में आया था? तो 9 नवंबर 2000 को आया था। महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा है? तो बागेश्वर कौसानी को उन्होंने भारत का स्विट्जरलैंड कहा है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका देहरादून में स्थित है। अस्कोट वन्य जीव सेंचुरी किस जिले में स्थित है? तो ये आपकी पिथौरागढ़ में स्थित है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरिज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना नैनीताल में की गई थी। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा केदारखंड है। अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है? तो यह कालसी अभिलेख से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में गौर का शासन कब स्थापित हुआ था? तो 1790 में हुआ था। कटारमल मंदिर विशेष रूप से किस देवता से संबंधित है? तो यह सूर्य से संबंधित है। वह मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो यह सुलेमान सिको है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था? 1 अगस्त 1949 को। उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक गांव है? तो आंसर हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल। सल्ट की घटना कब किस वर्ष हुई थी? तो 5 सितंबर 1942 को हुई थी। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1871 में इसका प्रकाशन किया गया था। महात्मा गांधी ने अनाशक्ति योग टीका कहाँ लिखी थी? तो उन्होंने बागेश्वर कौसानी में लिखी थी, जहाँ वे लगभग 14 से 15 दिन रुके थे। चंपावत स्थित राजबुंगा किला किसने बनवाया था? तो यह सोमचंद ने बनवाया था। कार्तिकेयपुर राजवंश की राज्य भाषा क्या थी? तो उनकी जो राजभाषा था वह संस्कृत थी। गाँव में ग्राम प्रधान मुखिया नियुक्ति की प्रणाली किसके द्वारा शुरू हुई थी? तो यह चंदों के द्वारा हुई थी, जिनका जो राज्य चिंता वह गाय था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद्र किसके समकालीन थे? तो यह मौर्यों के समकालीन थे। तपोवन में किसने तपस्या की थी? तो तपोवन में लक्ष्मण ने तपस्या की थी। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? तो 1926 में हुआ था। कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो सन 1912 में हुई थी। कोटा खर्रा का आंदोलन किसके हित में था? तो यह भूमिहीनों के हित में था। राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबेटिक क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो 1870 में इसकी स्थापना की गई। चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1937 में की गई थी। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आलू है। उत्तराखंड में कांचोल खर्क किसका केंद्र है? तो यह कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन का केंद्र है। राज्य पुष्प भ्रम कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा 24 प्रजातियां पाई जाती है। राज्य वृक्ष बुरांश में फूल लगने का समय कौन सा है? तो फरवरी से अप्रैल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो उत्तराखंड राज्य में कुल 13 जिले हैं। किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा देवप्रयाग से। किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर होगा चमोली में है। रुद्रप्रयाग, चंपावत व बागेश्वर जिले कब सर्जित किए गए थे? तो यह 1997 में सर्जित किए गए थे। नेक्स्ट दोस्तों, 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तरकाशी जिला है। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल में है। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल जो विश्वविद्यालय है उसको यानी दर्जा कब मिला था विश्वविद्यालय का? तो 15 जनवरी 2009 को मिला था। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है ये वाला। गोरा देवी के नाम से कौन सी योजना प्रसिद्ध है? तो कन्याधन योजना है। पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी का अंग है? तो यह मध्य हिमालय श्रेणी का अंग है। रानी खेत पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? तो यह मध्य हिमालय में स्थित है। लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? तो यह शिवालिक और महा हिमालय के मध्य में स्थित है। राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 कब शुरू की गई थी? तो इसका शुभारंभ किया गया था 2008 में किया गया था। विकलांग लोगों को सरकारी सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर होगा 3%। किस झील का पानी लाल है? तो बासुकी ताल का जो पानी है वो लाल है। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है? तो इसका आंसर होगा सहस्त्र ताल है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है? तो भीमताल है। उत्तराखंड में कांचोला खरक है, एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है। उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 500 है।
108 आपातकालीन जो चिकित्सालय सेवा है जो 2008 से मतलब उत्तराखंड में लागू की गई थी, वो किसके नाम पर की गई थी? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर ये लागू की गई थी। चिपको आंदोलन में 1974 में रैनी गाँव की महिला का नेतृत्व करने वाली महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गोरा देवी थी। उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है? तो विश्वेश्वर दत्त मानव सकलानी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में लगभग कुल कितने प्रकार के औषधि पौधे पाए जाते हैं? तो लगभग 500 प्रकार की जो औषधि पौधे हैं वो उत्तराखंड में पाए जाते हैं। चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो उन्हें वानस्पतिक बगीचा कहा गया है। प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक कौन है? प्रोग्रेस सेली है। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया। वनों की नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन कब से कब तक चला था? तो 1977 से 1978 में ये चला था। कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड में वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? तो धान गेहूं मंडवा जो है वे लोकप्रिय है। उत्तराखंड में भकार का उपयोग किस में होता है? तो खाद्यान्न संग्रहालय में होता है। 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी जो 3 जिले हैं, 3 जिलों की जो जनसंख्या है वो 10 लाख से अधिक है, जिसमें आपका हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर सम्मिलित है। ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान कहाँ पर है? तो जो ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है वह हरिद्वार है, जो कि आपका रुड़की मार्ग से होते हुए जा रहा है। विकट बंदोबस्त कब हुआ था? तो 1863 से 73 में विकट बंदोबस्त हुआ था। उत्तराखंड के शुद्ध सिंचन क्षमता में किसका सर्वाधिक योगदान है? तो इसका आंसर है आपका नलकूपों का सर्वाधिक योगदान है। जोशीमठ ओली रोप वे कब शुरू किया गया था? तो यह अक्टूबर 1993 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते हुए बहती है? तो इसका आंसर होगा मंदाकिनी बहती है। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह आपका चमोली में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमंद कौन सा है? तो गंगोत्री हिमंद है। हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी का क्या नाम है? तो माया देवी उनका नाम है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खिरसू कहाँ स्थित है? तो यहाँ का पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। कटारमल सूर्य मंदिर की वास्तुशैली किस तरह की है? तो यह उत्तराखंड शैली की है। चितई मंदिर जिसको न्याय का देवता कहा जाता है, ये आपका अल्मोड़ा में पड़ता है। पर्यटकों को सर्वाधिक आकर्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट है। इस दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन सा उद्यान है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है। गढ़वाल पेंटिंग किसकी रचना है? तो यह मुकुंदी लाल की रचना है। यमुनोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर स्थित है? तो 94 जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है यमुनोत्री स्थित है। गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य कब किया जाता है? महिलाओं के प्रथम बार मायके आने पर थड़िया नृत्य किया जाता है। झाल बिनाई दामामा तथा मुरियो क्या है? तो यह कुमाऊं के वाद्य यंत्र है। गढ़वाली चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो मोलाराम थे। उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1 अप्रैल 2001 से दिया गया था। गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह पातीराम ने लिखी थी। राज्य में कर राजस्व का सबसे बड़ा कर स्रोत क्या है? तो वाणिज्यिक कर है। राज्य में वेट कब से लागू किया गया था? तो ये 1 अप्रैल 2005 को लागू किया गया था। 2011 के अनुसार राज्य में सबसे कम नगरीकृत जिला जो है आपका कौन सा है? तो बागेश्वर है, जिसमें कुल केवल एक ही नगर है। जौनसारी संगीत के जनक कौन है? तो नंदलाल भारती है। राज्य के कितने जिलों में रेल पथ बिछाए गए हैं? तो लगभग 6 जो आपके जनपद हैं, जिसमें आपका देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, पौड़ी गढ़वाल हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, और आपका एक दो और है, जिसमें मतलब 6 जो जनपद है उनमें ही केवल राजमार्ग जो रेलवे पथ है वो बिछाए गए हैं। किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? तो भोटे जो जनजाति है उसके द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? तो यह जौनसारी जनजाति में ये संस्था है ये पाई। किस जनजाति में विवाह की 3 टिकटी प्रथा प्रचलित है? तो इसका आंसर होगा थारू जनजाति में है। गंगोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर स्थित है? तो यह 108 जो राष्ट्रीय मार्ग संख्या है उस पर स्थित है। राज्य में सहकारी सहभागिता योजना कब शुरू की गई थी? तो यह 1 मई 2005 से शुरू की गई थी। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 72A है, जिसकी जो टोटल लंबाई है लगभग 16-17 किलोमीटर है। गोचर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका चमोली में स्थित है। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो नरेंद्र नगर टिहरी में इसकी स्थापना की गई थी। कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो कालू मेहरा को माना जाता है। गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड संग्राम सेनानी कौन थे? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा थे। किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? इंद्रमणि बड़ौनी को कहा जाता है। राज्य के एकमात्र भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? तो गोविंद वल्लभ पंत है, जिन्हें 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से नैनीताल यानी अल्मोड़ा रानीखेत किस वर्ष लाया गया था? तो यानी पहले 1944 में इसका मुख्यालय जो है आपका आगरा बनाया गया था, लेकिन इसको 1948 में अल्मोड़ा के रानीखेत में स्थापित कर दिया गया था। राज्य में स्पर्श गंगा अभियान कब शुरू किया गया था?
तो 17 दिसंबर 2009 से किया गया था। गंगा को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 2008 में किया गया था। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ की स्थापना कब की गई? तो 1932 में देहरादून में इसकी स्थापना की गई थी। प्रतिनिष्ठ सैन्य शाखा बंगाल सेपर्स एवं माइनर्स का ग्रुप एवं सेंटर कहाँ स्थित है? तो यह हरिद्वार में स्थित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के प्रथम कवि का क्या नाम है? तो सुमित्रानंदन पंत है। सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता सैनिक कौन थे? तो दरबान सिंह नेगी थे। राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट योजना कब से शुरू की गई थी? तो इसकी जो ई डिस्ट्रिक्ट है ये आपकी 2009 से शुरू की गई थी। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गौरा देवी ने किया था। रेनी गांव की रहने वाली एक विधवा महिला थी 23 वर्ष की, और इन्होंने लगभग 1974 में इसका मतलब जो वन बचाओ के लिए इन्होंने सबसे पहले आंदोलन किया था। हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की थी? तो पंडित श्री राम राय ने इसकी स्थापना की थी। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? उत्तरकाशी में की गई थी। नया राज्य उत्तराखंड कब स्वरूप में आया था? 9 नवंबर 2000 को। राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कब बनाया गया? 1 जनवरी 2007 को। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? ई गार्डनर था। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया था? तो शोभन सिंह जीना ने 30 से 31 मई 1988 में किया था। राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? तो कालू मेहरा को माना जाता है। पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिमवंत है। टिहरी गढ़वाल में डांडक आंदोलन किससे संबंधित है? तो यह मजदूरों से संबंधित है। गढ़वाल जो वर्तमान गढ़वाल क्षेत्र हेतु गढ़वाल नाम कब अस्तित्व में आया था? तो यह 1515 में अस्तित्व में आया था। पेशावर कांड में प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? तो इसका आंसर आएगा मोतीलाल नेहरू ने यह घोषणा। नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया था? विष्णु देवी शाह के नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया था। उत्तरांचल के कितने नगरों में नगर निगम है? तो आंसर हो जाएगा यानी 6 है। इसका आंसर 6 हो जाएगा। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है? तो 1874 से है। उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो यह पूर्व मध्य भाग में स्थित है। राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो आंसर होगा 86 पॉइंट यानी 07 जो परसेंट है वह भाग पर्वतीय है। खतलिंग ग्लेशियर राज्य में कहाँ स्थित है? तो यह टिहरी गढ़वाल में स्थित है। नचिकेता ताल किस जिले में स्थित है? तो यह उत्तरकाशी जो आपका जनपद है उसमें स्थित है। रेनी गांव चमोली की श्रीमती जो गौरा देवी का संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन से है, जिसकी इन्होंने शुरुआत 1974 में की थी, और ये 23 वर्षीय एक महिला यानी विधवा महिला थी। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह आपका देहरादून में स्थित है। किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? तो बांज वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है। वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लेने संबंधी आंदोलन 1994 में कहाँ से शुरू हुआ था? तो यह टिहरी से शुरू हुआ था। राज्य में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान में से सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। बात करें ये उत्तराखंड का ही नहीं, एशिया का भी, यदि एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया का भी पहला ही यानी जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये जिम कॉर्बेट, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर किस वर्ष कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था? तो इसका नाम पहले 1936 में कॉर्बेट था, फिर बाद में इसका नाम बदल दिया गया था और रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया था, और फिर इसका नाम बदलकर 1957 में जिम कॉर्बेट रख दिया गया था। लेकिन अभी हाल ही में सुना जा रहा है कि इसका नाम फिर रामगंगा ही रखने की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में चाय की खेती को 1824 में सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? बिशप हेबर ने शुरू किया था। राज्य में सार्वजनिक क्षेत्रफल पर खेती की जाने वाली 2 फसलें कौन कौन सी है? गेहूं एवं चावल है। महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा है? तो उन्होंने बागेश्वर कौसानी के स्थान जो है कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा है। हेमकुंड झील कितने पर्वतों से घिरी हुई है? तो यह 7 पर्वतों से होकर घिरी हुई है। अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी किस जिले में स्थित है? तो यह पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। 2011 के अनुसार 2001-11 के दौरान राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है? तो इसका आंसर होगा 18.81% रही है। तुबेरा बाजी और तिमले किस जनजाति के लोकगीत हैं? तो यह भोटिया जनजाति के लोकगीत। महा हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो इसका आंसर होगा भोटिया जनजाति है। राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण 1884 में किया गया, वह कौन सा पथ है? तो किच्छा से काठगोदाम का है। राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 31 मार्च 2001 को किया गया था। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा रुड़की में स्थित है। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर शेखर पाठक है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरिज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो इसकी स्थापना नैनीताल में की गई थी। राज्य में ए डिस्ट्रिक्ट योजना कब से संचालित है? तो 2009 से ये योजना राज्य में संचालित है।
नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका उत्तरकाशी में स्थित है। गढ़ केसरी के नाम से कौन से प्रसिद्ध है? तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा है। किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह पंतनगर में स्थित है। चक्राता वायुसेना तल चक्राता वायुसेना तल चक्राता में स्थित है। सभी को पता होगा दोस्तों, जो देहरादून जिले का एक छावनी कस्बा है। या टोंस और यमुना नदी के मध्य समुद्र तल से लगभग, यानी बात करें तो 1650 से 1950 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कौन राज्य के कुमाऊं केसरी के रूप में जाने जाते हैं? तो बद्री प्रसाद पांडे को जाना जाता है। कहाँ खतलिंग ग्लेशियर स्थित है? तो यह टिहरी में स्थित है। थांगला पास यानी जो थांगला दर्रा है वो किस जिले में है? तो वह आपका उत्तरकाशी जिले में है। कब एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था? तो 15 जनवरी 2009 को ये दर्जा प्राप्त हुआ था, मतलब एचएनबी को। उत्तराखंड की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना कौन सी है? तो टिहरी जलविद्युत परियोजना है। नैनीताल जिला कितने जिलों को सीमा को स्पर्श करता है? तो यह 4 जो जिले हैं उनको स्पर्श करता है। किस दिन उत्तरांचल में ग्रीन दिवस मनाया जाता है? तो 5 जुलाई को मनाया जाता है, यानी पर्यावरण दिवस। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति ए देसाई थे। उत्तरांचल में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो 63% है। कौन राज्य के गढ़ केसरी के रूप में जाने जाते हैं? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को जाना जाता है। कितने प्रकार के नदी समूह उत्तरांचल में पाए जाते हैं? लगभग 3 प्रकार के पाए जाते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार कौन उत्तरांचल का सबसे बड़ा जिला है? तो सभी को दोस्तों ये गलत है, उत्तरकाशी नहीं है। जो आपका क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा जो जिला है वह आपका चमोली जनपद है। ठीक है, जिसका जो क्षेत्रफल है वह 80-30 है, लगभग 8030 वर्ग किलोमीटर है। उत्तरांचल में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला कौन सा? सबसे छोटा जिला है वह आपका चंपावत है। इचारी बांध किस नदी में स्थित है? तो यह टोंस नदी पर स्थित है। कुमाऊं परिषद का गठन किया गया था 1926 में किया गया था। उत्तराखंड की कौन सी नदी राटवाहनी के नाम से जानी जाती है? तो आंसर हो जाएगा रामगंगा को जाना जाता है। किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? इंद्रमणि बडोनी को कहा जाता है। किसने शांति कुंज हरिद्वार की स्थापना की थी? तो पंडित श्री राम शर्मा ने जो हरिद्वार शांति कुंज है उसकी हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, हरियाली दिवस है आपका 5 जुलाई को मनाया जाता है। उत्तराखंड में कितने जिले हैं? सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तराखंड में जो जिले हैं की बात करें तो पहले 4 जिले सुनने की आ रही थी, लेकिन वे जिले बने नहीं है। तो उत्तराखंड में वर्तमान में 13 ही जिले हैं। तो जो सी ऑप्शन है ये लगभग सही भी हो सकता है, लेकिन जो वर्तमान की बात करें अगर इनमें से कोई भी नहीं होता तो आप इनमें से टिक करते कि इनमें से कोई भी नहीं। लेकिन इनमें से बात की गई थी कि उत्तराखंड में टोटल कितने जिले हैं, तो 13 जनपद है आपके उत्तराखंड में, लेकिन 4 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तरांचल की कुल आबादी कितनी है? तो इसकी बात करें तो दोस्तों इसका आंसर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, IMA भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो यह आपकी देहरादून में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो यह आपकी मसूरी में स्थित है। उत्तरांचल के किस जिले में राज्य वन सेवा कॉलेज स्थित है? तो यह आपका देहरादून में स्थित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन सभी को पता होगा दोस्तों, चिपको आंदोलन जो आपको वनों के संरक्षण से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के चंडी प्रसाद को किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा रेमन मैगसेसे पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड वह जिला है उत्तराखंड का वह जिला जो छोटा कश्मीर कहलाया जाता है। दोस्तों इसका आंसर होगा पिथौरागढ़ को उत्तराखंड का छोटा कश्मीर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देश के उच्च न्यायालयों में उत्तराखंड उच्च न्यायालय कौन सा उच्च न्यायालय है? तो इसका आंसर होगा आपका ये जो न्यायालय है 20वां उच्च न्यायालय है। उत्तराखंड के अंतिम राजा कौन थे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, बात करें वैसे तो प्रद्युमन शाह है इसका आंसर, लेकिन जो उत्तराखंड के जो चंद्रवंश थे उनका जो अंतिम राजा थे वे आपके मानवेंद्र शाह थे, यानी शाह वाले जो जबकि प्रद्युम्न शाह वंश था, पवार वंश थे, उसके जो अंतिम राजा थे वे हैं मानवेंद्र शाह थे। अगला है, कौन सा निम्नलिखित मंदिरों में से एक केदारनाथ में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी जो आपका शिव शिव का जो केदारनाथ में है, शिव की पूजा होती है वहाँ पे, सभी को पता होगा आपको। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसके जो आंसर हो जाएगा, यानी नित्यानंद स्वामी पहले मुख्यमंत्री थे, भुवन चंद्र खंडूरी दूसरे मुख्यमंत्री थे, और नारायण दत्त तिवारी आपके तीसरे मुख्यमंत्री थे। अगला है, उत्तरकाशी में विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो उत्तरकाशी में जो विनाशकारी भूकंप आया था वह 1991 में आया था। पिंडर नदी का उद्गम स्थान है? पिंडर नदी का जो उद्गम स्थान है पिंडरी यानी पिंडारी ग्लेशियर है। टिफिन टॉप कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका नैनीताल में स्थित है। लैंसडाउन क्या है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों एक पर्यटक जगह है जो कि आपकी मसूरी में देखने को मिलती है। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है। रानीखेत नगर की स्थापना कब हुई थी? तो रानीखेत नगर की स्थापना आपकी 1869 में हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों,
नैनीताल के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पी बेरन है। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन को का नेतृत्व किन्होंने किया था? तो आंसर हो जाएगा गौरा देवी ने इसका नेतृत्व किया था। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका रुड़की में स्थित है। उत्तराखंड राज्य के पहले मुख्य सचिव कौन थे? तो इसका आंसर होगा अशोक कांत शरण थे। उत्तराखंड हाईकोर्ट का प्रथम चीफ जस्टिस कौन थे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों जस्टिस ए देसाई थे। उत्तराखंड राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन थे? तो नित्यानंद स्वामी थे। उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई वाला बांध कौन सा है? तो सभी को पता होगा दोस्तों, उत्तराखंड में जो सर्वाधिक ऊंचाई वाला बांध है वह आपका टिहरी बांध है, जिसकी ऊंचाई 260 या 62 मीटर लगभग मानी जाती है। उत्तराखंड राज्य का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो इसका आंसर होगा आपका जो प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बंडाला था। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यानी मुकद्दी लाल इसके लेखक है। राज्य के किस शहर को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो यानी जो आपका मसूरी है, मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, उत्तराखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? दोस्तों खरगोश नहीं हो सकता, लोमड़ी और काला भालू आपने सुना ही नहीं होगा, तो कस्तूरी मृग इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, गोपेश्वर के त्रिशूल पर अंकित लेख 1268 ईस्वी में जिस शासक की विजयों का वर्णन मिलता है वह है? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक चल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर कत्था फैक्ट्री स्थित है? तो ये आपकी हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है ऋषिकेश नगर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो यह आपका जो गंगा नदी के किनारे पर ऋषिकेश हरिद्वार ये आपका बसे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड की जनजाति नहीं है? तो इसका दोस्तों जो भोटी हो गई है, थारू, बोक्सा, जौनसारी और आपकी ये ये है, ये तो आपकी उत्तराखंड की जनजातियाँ है, लेकिन जो नागा है ये आपकी उत्तराखंड की जनजातियाँ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है अलकनंदा एवं भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा नगर बसा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवप्रयाग नगर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस नगर में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज स्थित है? तो यह आपका देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की जो सीटें हैं वह टोटल 3 है और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की टोटल जो सीटें हैं वह 5 है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो उत्तराखंड में विधानसभा की सीटें यानी 70 सीटें हैं, जिसमें से आपकी एक जो है मनोनीत कर रखी है इंडियन एग्लोस के लिए 71 सीटें वैसे तो। अगला क्वेश्चन है अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो प्रकाशन है वह 1871 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? तो सभी को पता होगा दोस्तों इंद्रमणि बडोनी को कहा जाता है। काफी बार रिपीटिंग हो चुका है क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया था? तो यह 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में पारित किया गया था। उत्तराखंड की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो उत्तराखंड में की जो मुख्य आय है वह वन संसाधन एवं पर्यटन है। अगला क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ पर स्थित है? यानी जो आपकी लवासना है ये आपकी मसूरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो यह आपका नैनीताल जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में सात ताल झील कहाँ पर स्थित है? तो यह आपकी नैनीताल में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में नहीं है? दोस्तों माना दर्रा है जो आपका ये उत्तराखंड में नहीं है। दारमा दर्रा, किंगरी बिंगरी, लीफू लेक जो दर्रा है ये भी उत्तराखंड में है दोस्तों। ये माना दर्रा है तो माना भी वैसे उत्तराखंड में ही है, लेकिन ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं उत्तराखंड के गठन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बिछड़ेपन, गरीबी, असुविधा और प्रवास। अगला क्वेश्चन है कितने प्रकार के वन उत्तराखंड में पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड में टोटल 4 प्रकार के वन पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा महात्मा गांधी के अनुसार मिनी स्विट्जरलैंड कहलाता है? तो आपको सभी को पता हो दोस्तों यानी जो अल्मोड़ा जो आपका ये कौसानी है, सॉरी ये भी गलत है, बागेश्वर होना चाहिए, यहाँ पे अल्मोड़ा नहीं होना चाहिए। बागेश्वर का जो कौसानी है उसको उत्तराखंड का यानी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ठीक है, बागेश्वर कौसानी को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो सभी को पता होगा यानी 53.483 किलोमीटर स्क्वायर इसका उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। ऋषिकेश तीर्थ स्थल किस नदी के किनारे पर है? तो यह आपका गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। उत्तराखंड के चंडी प्रसाद को किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उन्हें रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड वह जिला यानी उत्तराखंड का वह जिला जो छोटा कश्मीर कहलाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों पिथौरागढ़ को उत्तराखंड का छोटा कश्मीर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है देश के उच्च न्यायालयों में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की जो नंबर है वो कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आपका जो ये 20वें नंबर का है। उत्तराखंड के अंतिम राजा कौन थे? तो उत्तराखंड के अंतिम राजा प्रद्युमन शाह थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कौन से निम्नलिखित मंदिरों में से एक केदारनाथ में स्थित है?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो शिव है वे केदारनाथ में स्थित है, जो भगवान शिव की पूजा वहाँ पे होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है दोस्तों, ये भी आपका नित्यानंद स्वामी थे। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तरकाशी में विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो यानी उत्तरकाशी में जो विनाशकारी भूकंप आया था वह आपका 1991 में आया था। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ था? तो 1 अगस्त 2001 को ये लोकसभा में पारित हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तराखंड की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों सभी को पता होगा, इसका करेक्ट आंसर बता दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, वन संसाधन एवं पर्यटन। लाल बहादुर शास्त्री कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी मसूरी में स्थित है। कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड में 7 झील कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी ये भी नैनीताल में ही स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में है? दोस्तों उत्तराखंड में है की बात कर रहे हैं तो ये सभी जो दर्रे हैं ना, ये दोस्तों आपके माना, दारवा, किगरी बिगरी, लिपुलेख जो दर्रा है, ये आपके सभी दर्रे आपके उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, उत्तराखंड के गठन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा पिछड़ेपन, गरीबी, असुविधा और प्रवास का मुख्य कारण था उत्तराखंड को अलग करने का। ठीक है, कितने प्रकार के वन उत्तराखंड में पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड में टोटल 4 प्रकार के वन पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा महात्मा गांधी के अनुसार मिनी स्विट्जरलैंड है? तो इसका आंसर होगा आपका मिनी स्विट्जरलैंड, बागेश्वर कोसा नहीं है। उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो 53.483 इसका क्षेत्रफल है। ऋषिकेश जो है वो तीर्थ स्थल किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो यह आपका गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ क्वेश्चन आपके रिपीटिंग है लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, नॉलेज के हिसाब से आपको सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।